जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से कश्ती बना रहे थे, हर रोज एक बूढ़ी मोमना औरत अपनी एक छोटी सी गठरी उठाकर उनके पास आती। वो कहती, ए अल्लाह के नबी, कश्ती कब रवाना होगी? नूह अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर फरमाते, अभी देर है, वक्त आने दो। वो औरत वहीं बैठी रहती, पूरा दिन इंतजार करती और फिर शाम होते ही वापस चली जाती। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उस बूढ़ी औरत से कहा, ए बूढ़ी अम्मा, जब जाने का वक्त आएगा तुझे बता दिया जाएगा। वो औरत सर झुकाकर चल दी, लेकिन दिल में ये यकीन लेकर बैठ गई कि जब कश्ती चलेगी नबी मुझे जरूर बुलाएंगे। वक्त गुजरता गया, फिर अल्लाह का अजाब आ गया। जमीन पर बारिश का तूफान आया, पानी हर तरफ फैल गया और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती रवाना हो गई। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम उस औरत को बुलाना भूल गए। एक नबी से भूल? जी हाँ, ज़ाहरी तौर पर ऐसा ही हुआ। तूफान थम गया, समुंदर की लहरें रुक गईं। कुछ वक्त बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दिल में आया कि चलकर उस शहर को देखा जाए जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। वो अपनी कश्ती से उतरे और शहर की तरफ चले। जब शहर पहुंचे तो देखा हर तरफ वीरानी थी, तबाही थी, मगर एक कोने में एक झोपड़ी से रोशनी आ रही थी, एक दिया जल रहा था। नूह अलैहिस्सलाम हैरान हुए, इतना बड़ा तूफान आया, सब कुछ डूब गया, लेकिन ये दिया कैसे जल रहा है? उन्होंने जोर से अल्लाहू अकबर की तकबीर लगाई। झोपड़ी का पर्दा उठा, वही बूढ़ी औरत गठरी उठाए बाहर आई और बड़ी मासूमियत से बोली, या नबी अल्लाह, क्या कश्ती अब तैयार है? चलें। नूह अलैहिस्सलाम की आंखें हैरत से फैल गईं। उन्होंने कहा, ए बूढ़ी अम्मा, तुझे कुछ भी पता नहीं चला? बूढ़ी औरत ने सादा दिली से जवाब दिया, क्या नहीं पता चला या नबी अल्लाह? नूह अलैहिस्सलाम बोले, इतना बड़ा तूफान आया, दुनिया डूब गई, बारिशें बरसी, लोगों पर अजाब आ गया और तुझे कुछ खबर नहीं? वो औरत बड़ी सादगी से बोली, या नबी अल्लाह, एक दिन बादल कुछ गरजे थे और हल्की सी फुहार पड़ी थी बस। नूह अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए मेरे रब, ये क्या माजरा है? तब अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई, ए मेरे प्यारे नबी, इस औरत के दिल में तुम्हारी मोहब्बत थी और तुमने उससे वादा किया था कि जब कश्ती रवाना होगी तुम उसे ले चलोगे। तुम अपने वादे को भूल गए, लेकिन मैं रब्बुल आलमीन तुम्हारे वादे का भी जिम्मेदार हूँ। मैंने अपने अजाब को उस तक पहुँचने ही नहीं दिया।